भारत सरकार द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए नई शिक्षा नीति तैयार की गई है और नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मंडल स्थित डाइट परिसर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र शर्मा ने की। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने अपने सुझाव रखे। वहीं डाइट प्रधानाचार्य बलबीर भारद्वाज ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए और इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की मीटिंग डाइट परिसर के सभागार में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र शर्मा ने की। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और वोकेशनल एजुकेशन को और सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को धरातल पर लागू करने वाला पहला राज्य है और इसको प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है व इसी तर्ज पर जिला स्तर पर भी उच्च शिक्षा उपनिदेशक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एजुकेशन पॉलिसी का मेन ध्येय है शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा को शामिल करना, वोकेशनल एजुकेशन को और सुदृढ़ करना। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने कि इसको धरातल पर उतारा है और शुरू किया है। इसमें राज्य स्तर पे एक टास्क फोर्स बनाई है। उसी स्तर की जिला स्तर पे भी हमारे जो हायर एजुकेशन के डिप्यूटी डायरेक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स में 15 से 20 मेंबर होंगे और इन मेंबर का काम है कि ज़िले में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना, उस पॉलिसी को और बढ़िया ढंग से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसके लिए रूपरेखा बनानी है। प्रत्येक जो टास्क फोर्स के मेंबर हैं उनके व्यूज़ लेंगे कि इस पॉलिसी को और अच्छे ढंग से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि इसका फ़ायदा जो है वो अध्यापकों को और बच्चों को सही रूप में पहुंच सके। मेरी आवाज हमारा एक समान भविष्य थीम के साथ रामपुर के रचौली में विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा चुकी कन्याओं को ICDS द्वारा सम्मानित किया गया। बेटियों की समाज निर्माण में अहम भूमिका क्यों है, इस बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान स्थानीय पारंपरिक अनाज से बनाए गए पकवानों को भी प्रदर्शित किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के टिप्स भी दिए। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के पास रचौली में बाल विकास परियोजना की ओर से कन्याओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी आवाज हमारा एक समान भविष्य पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने शिशु लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए आम जनमानस में जागरूकता लाने की बात कही। उन्होंने कुपोषण को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने को कहा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए किस तरह का खान पान हो, स्थानीय उत्पादों से बने पकवानों की प्रदर्शनी लगाकर जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा चुकी कन्याओं को भी सम्मानित किया गया। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के उपलक्ष्य पर ग्राम पंचायत रचौली के सभागार में एक दिवसीय जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें उपमंडल अधिकारी रामपुर श्री सुरेंद्र मोहन जी जो है मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की भागीदारी समाज में बढ़े और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको एक समान जो है वो दर्जा दिया जाए। और आज का जो इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है, इसका मोटो ही है माय वॉइस और इक्वल फ्यूचर। तो लड़के और लड़कियों का एक समान भविष्य हो, दोनों को जो है एक समान अवसर जो है प्रदान किए जाए। श्रुति कश्यप, जिन्होंने 2019 और 20 में कला संकाय जमा 2 में पूरे प्रदेश भर में प्रथम स्थान पाया था, उन्होंने बताया कि रचौली में कार्यक्रम रखा था। कन्याओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि कन्याओं को सही दिशा और प्रोत्साहित किया जाता है तो वे और आगे जा सकती है। जैसा कि कल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, तो
स्पेशली जो है लड़कियों को जो है हर क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना था आज का मुख्य जो मोटो था। वो क्योंकि लड़कियां हर क्षेत्र में वैसे भी आगे ही हैं आज की डेट में, तो उन्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए, चाहे उनके अभिभावकों के द्वारा है, सरकार के द्वारा है, तो मतलब उन्हें आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो हमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आगे और ज़्यादा कोशिश करूँगी और ऊंचे स्तर पर जाऊँ और अपने माता पिता, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करूँ। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सुमित ठाकुर के सम्मान में रोटरैक्ट क्लब मनाली और ग्राम पंचायत प्रीणी द्वारा मनाली माल रोड पर भव्य स्वागत किया गया। पंचायत प्रधान शिवदयाल ठाकुर और उप प्रधान सहित सदस्यों ने सुमित ठाकुर को सम्मानित किया और उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिलने पर बधाई दी। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि सुमित ठाकुर ने प्रीणी पंचायत सहित हिमाचल प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। सुमित ठाकुर को 24 सितंबर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमित ठाकुर को ब्यास में आई बाढ़ के समय लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाने, विद्यालयों में आरओ वाटर फिल्टर और शौचालय बनाने को जागरूक करना, वृद्धा आश्रम में सहायता प्रदान करना, नेत्र चिकित्सा, टीकाकरण, रक्तदान शिविर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल समारोह में उन्हें सम्मानित किया। यह पहला मौका था जब मनाली के किसी छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है। रोटरी क्लब और रोटरैक्ट क्लब और एनएसएस मनाली और मनाली स्कूल का व हरिपुर महाविद्यालय का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने इतना भव्य स्वागत मेरे लिए किया। मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले जो राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है, ये पुरस्कार मुझे युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया। ये पुरस्कार पूरे भारतवर्ष में से 46 लाख स्टूडेंटों में से हमें 30 विद्यार्थियों का चयन पूरे भारतवर्ष में हुआ और जिसमें हिमाचल प्रदेश से एकमात्र विद्यार्थी मेरा चयन हुआ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं 7 वर्षों से कार्य कर रहा था समाज सेवा में। हमने बहुत से कार्य जो मनाली विधानसभा क्षेत्र में किए, जिसकी बदौलत आज मुझे ये पुरस्कार मिला है। अपनी आजीविका चलाने के लिए गली नुक्कड़ पर तमाशा और सर्कस दिखाने वाले नन्हे कलाकार आशीष और राहुल के करतब देख दर्शक तालियां बजाए बिना नहीं रह सकते। 14 वर्षीय आशीष जहां करीब 10 फुट ऊंची लकड़ी के टांगों पर जहां पैदल चलने के अलावा तरह तरह के करतब दिखाते हैं, वहीं उनके छोटे भाई 7 वर्षीय राहुल रिंग और सड़क पर अपने करतब दिखाते हैं। इन दोनों के साथ मौजूद इनके बड़े भाई नंदलाल भी खेल में शामिल रहते हैं। लगभग 7 महीनों के बाद आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। यह कैंपस इंटरव्यू बद्दी की जेएमपी सॉल्यूशंस कंपनी के द्वारा आयोजित किया गया और इस कैंपस इंटरव्यू में 93 युवा उम्मीदवारों ने भाग लिया। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद लगभग 7 महीनों के बाद पहली बार मंगलवार को आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य शिविंदर डोगर ने जानकारी देते हुए बताया कि बद्दी की जीएमपी कंपनी के द्वारा 80 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 93 युवा उम्मीदवारों ने भाग लिया और यह परीक्षा कंपनी के द्वारा फीटर के 30 रिक्त पदों, प्लम्बर के 20 पदों और वेल्डर के 30 रिक्त पदों को भरने के लिए ली गई है। उन्होंने कहा कि वे औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों से संपर्क साध रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। जीएमपी सॉल्यूशन कंपनी जो कि बद्दी से आई है कैंपस इंटरव्यू करने के लिए, ये लगभग जो है 80 के करीब जो है बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। इसमें फिटर के जो है इनके पास 30 वैकेंसीज हैं, प्लम्बर की 20 और वेल्डर की 30। तो हमारे संस्थान में जो है यहाँ फिटर और वेल्डर के लिए जो है मुख्यतः आज कैंपस इंटरव्यू कर रहे हैं। इसमें आज आईटीआई मंडी के लगभग 93 परीक्षार्थी जो हैं वो कैंपस इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। जो रिटन टेस्ट में बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका जो है पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इस कंपनी से मिस्टर विपन जो है वो एचआर मैनेजर तथा मिस्टर सुलक्षण सिंह जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो कैंपस इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। आज लॉकडाउन के बाद लगभग 7 महीने बाद हमारे आईटीआई मंडी में जो है कैंपस इंटरव्यू के द्वारा जो है फिर से रौनक जो है लगी है और
भविष्य में भी हम कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री से टाई अप करने की, तथा और भी जो कैंपस इंटरव्यू हम यहाँ करवाएंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।